वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करते हैं मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के बारे में। देखो, जब से यहाँ पे स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से गिरता ही चला जा रहा है। इनफैक्ट डिस्काउंट पे भी लिस्ट हुआ था। तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बट उससे पहले आपको इसका बिजनेस समझना पड़ेगा। देखो, कंपनी जो है ना, छोटे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। लाइवलीहुड सॉल्यूशन, लाइफ बेटरमेंट सॉल्यूशन, हेल्थ एंड हाइजीन सॉल्यूशन। इसके अलावा सिक्योर्ड लोन का एक कॉम्पोनेंट है और वैल्यू एडेड सर्विसेज है। अब अगर कोई कंपनी इतने छोटे लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर आप जाकर एक बार देखना, जितने भी जनों को ये अलॉट हुआ है या जितने भी जनों के पास में ये है, आप जाकर देखना कि ये लोन किस चीज का दे रहे हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि जितनी छोटी चीजों का ये लोन दे रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। और साथ ही में जो इनका एनपीए है वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा, बिकॉज इनकी टारगेट ऑडियंस अगर आप समझोगे तो आप इस चीज को रियलाइज कर पाओगे कि ये जो कंपनी है बहुत ही छोटी लोन्स दे रही है, एंड जिन जनों को दे रही है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो काफी सारे जनों का एनपीए जो रहेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे आपको समझनी है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई इंडिया के अंदर है, एंड थर्ड लार्जेस्ट अमंग एनबीएफसी इन साउथ इंडिया के अंदर ये लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लोन ऑफरिंग की बात करते हैं, इनकम जनरेटिंग लोन, प्रगति लोन, ये सब तो देखिए, ये देखो, सेल फोन के लिए लोन, हाउस होल्ड अप्लायंसेज के अंदर अगर आप माइक्रोवेव माइक्रोवेव तो चलो फिर थोड़ा सा अलग हो गया। इसके अलावा जो बेसिक अप्लायंसेज होते हैं, प्रेस हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, उन चीजों के लिए लोन मिल रहा है। तो आप सोच कर देखो कि कंपनी पैसा क्या बनाएगी। मतलब 5-7 हजार रुपए की चीज का ही लोन है अगर, तो पैसा कैसे बनेगा ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे आपको समझना है। इनकम जनरेटिंग लोन जो है वो इनके 10,200 करोड़ के हैं। देखो, इनकी दो चीजें बहुत अच्छी हैं, एक ये इनकम जनरेटिंग लोन और दूसरा सिक्योर्ड लोन। बट सिक्योर्ड लोन के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो एक चीज समझ कर देखो। और जैसा मैं आपको कह रहा था, इनका एनपीए, ग्रॉस एनपीए 2.37 है, नेट एनपीए 0.33% है। अभी की फिगर्स यहाँ पे है। ग्रॉस एनपीए कंपैरेटिवली इनका हायर एंड पर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जनरली आईपीओ भी तभी आता है जब एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है। 334 करोड़ से बढ़ के 564 करोड़ का रेवेन्यू रहा, 27% का मार्जिन रहा। बट ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हुआ नहीं है कि 2% से मार्जिन बढ़ के सीधा 27% हो जाए। ऑल्दो जो इस बार नेट स्प्रेड रहा है वो ज्यादा रहा है। रेवेन्यू 2019 में 748 करोड़ का था, फिर 2021 में 680 करोड़, कम हो गया। अभी वापस ग्रोथ आई 2023 में, एक अच्छी जंप देखने को मिली, एंड उसके बाद तो हमें आईपीओ लिस्टिंग ही देखने को मिल गई। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। देखो, काफी सारी न्यूज मिल जाएगी आपको मुथूट माइक्रोफिन के अराउंड, बट आपको पॉइंट ये समझना है कि अभी के लिए बहुत अच्छे लेवल्स पे नहीं है कंपनी। एंड अगर आपने ऐसी ही कंपनी लेनी है जो फाइनेंस करती है, तो अभी के लिए आप हाउसिंग फाइनेंस देखें, या फिर जो यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ के अंदर पर्सनल लोन्स भी दे रहे हैं उनको देखें, तो आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा। एंड वो कंपनीज एक्चुअली में ग्रोथ पोटेंशियल रख रहे हैं एज ऑफ नाउ। एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ट्स पे, तो फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब गिरे ही चला जा रहा है, अभी रुकने का कोई साइन नहीं देखने को मिला है। अब अगर हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये रुकने का साइन है, तो सॉरी माय फ्रेंड, दिस इज नॉट अ पॉइंट जहाँ पे स्टॉक रुक रहा है। इट इज जस्ट कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा जोन देखने को मिल गया, तो आपको वो चीज समझनी है। एंड नए पोजीशंस बनाना सर्टेनली वायबल नहीं नजर आता है। हाँ, आप कहो कि मैं एक अच्छे लेवल पे ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा जोन लग रहा है, 230 रुपए के लेवल पे स्टॉक मिल रहा है, एंड यहाँ पे मैं पोजीशंस बना लेता हूँ, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू हैव सम सॉलिड रीजनिंग टू परचेज द स्टॉक, एंड वो अभी आपको ऑफर नहीं मिल रहा है। साथ ही में एक बार वेट करेंगे तो होगा क्या ना, कि एक जोन बन जाएगा। जोन किस सेंस में बन जाएगा, कि एक बेस बन जाएगा, बॉटमिंग आउट हो जाएगी। तो उसके बाद में जो रिवर्सल्स के चांसेस होते हैं, जो उसका प्रिपोजिशन रहेगा वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो वो एक चीज आपको यहाँ पे समझ कर चलना। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।